ये देखिए पुनीत चला रहा है इसे बैक में। देखो हम कभी अपना गोबर सड़क पर नहीं डालते, बहुत से लोग सड़क पर डाल देते हैं, अच्छी बात नहीं है। अपने खेत में जब हमारा ये गोबर है तो जगह भी देनी चाहिए हमें। भाइयों, हम इसके हिच में भी पिन रखते हैं। कई बार ट्रैक्टर फंस जाए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये पिन तो होती नहीं और ध्यान भी नहीं देते, यहाँ बांध देंगे जंजीर या तार, या यहाँ बांध देते हैं। मैंने कई लोगों के बम्फर मुड़े देखे हैं। और बहुत से बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ धूरे पे जंजीर या रास्ता बांध देते हैं, उससे रंग ख़राब हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके ट्रैक्टर में ऐसा जुगाड़ नहीं है तो उस पर एक हुक सा लगवा लो, हिच वाला। देखो यहाँ भी दिया है इसमें, लेकिन इसका जो लोड है इस पर पड़ेगा बम्फर पे, इसलिए हमने ये नीचे वाले में ही पिन डाल रखी है। जिस दिन ट्रैक्टर आया था उसी दिन ये पिन डालती थी, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इसकी। भाइयों, ये ट्रैक्टर हमारा 3 सिलेंडर में है और ये अभी मैं आपको दिखा दूं, कुल 900 घंटे चला है। 5.5 साल हो गए भाइयों इसे। ये शायद आपको चमक गया होगा मीटर में। मात्र 900 घंटे 6 पॉइंट चला है। 1000 होने पर तो प्रसाद बटेगा। और जिस दिन 1000 हो जाएगा इसका जन्मदिन मनाएंगे। बढ़िया ट्रैक्टर है, अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी स्लो पे आवाज़ अच्छी नहीं, जैसे बुग्गी लाता है तो हलाता है, बाकी रेस देने पे बढ़िया है। देखो इतने कम काम के लिए 1.5-2 लाख का पुराना ट्रैक्टर भी काम कर देता। आज मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, नया ट्रैक्टर 2 ही किसान लेते हैं। एक तो वो लेता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, तुरंत देगा ले लेगा। और दूसरा हमारे कैटेगरी का है, हमारा बजट उस टाइम 70-75 हज़ार रुपये का था। हमने हिसाब लगाया 70-75 में कोई ट्रैक्टर नहीं आता। मैंने ट्राई मारी, एक 245 देखा था, वो 180 मांग रहे थे। 7000 घंटे उसके मीटर में आया हुआ था, टायर गोल हो गए थे। 40 HP वाला था। मोहद्दीनपुर में देखने गया भाइयों, उसका देख के आया। देख के आने के बाद में मैंने सलाह ली लड़कों की। मैंने कहा यार, हमने स्वराज 3,40,000 का बेचा। उस कंडीशन के हिसाब से वो पुराना ले रहे हैं, कबाड़ है, उसमें हम पैसा लगाते, टायर नवे गिरते, वो इंजन भी मांगता। अगर 1 लाख रुपया लगता तो वो बनता 280 का, 3 कल पेट में। इससे तो मैं कहा 3 लाख का और ऊंचा मॉडल ले लो। फिर हमने सोची 3 लाख का भी पुराना ही रहेगा, क्योंकि हमने कभी पुराना नहीं रखा था, नया लिया था। जब भी लिया तो हमने सोची नया निकलवा लें, क्योंकि हमारे पास 3 लाख का भी जुगाड़ नहीं था। खर्चे घर के बहुत होते हैं, ट्रैक्टर बिका था, फिर बड़े लड़कों की शादी की, मकानों में पैसा लगा। तो भाइयों, हमने क्या किया, ज़मीन मेरे नाम पे थी, बैंक में गया, बैंक में पूछी, मैनेजर ने कह दिया ठीक है लोन कर देंगे। तो हमने जो भी था ट्रैक्टर का 4 लाख लोन कराया, बाकी हमने जो ऊपर का था 1-1.5 लाख रुपए वो हमने नगद जमा कर दिया। हालांकि बहुत से लोग ब्याज लगाते हैं तो हमारी चीज़ भी है। हमारा वो 5 साल में फाइनल हुआ, 4 साल में। पिछले साल हमने बैंक का फाइनल किया। तो अब ये लगा लो हिसाब आप, तो 2 ही आदमी लेते हैं, या तो नगद वाला या जिसका बजट कम होगा। तो हमारा बजट कमज़ोर था, इसलिए हमने ये नया लिया। कुछ लोग छुपाते हैं, मैं नहीं छुपाता कभी भी, छुपानी नहीं चाहिए। वो कहावत है, किसने कुएं में पड़ के पादा था, वो बुलबुले ऊपर आए थे। तो जब बुलबुले आने हैं तो क्यों ना खुलेआम पाद दो, हमें क्या डर है। तो भाइयों, इसलिए झूठ मत बोलो, सच बोलो। दिल की बात है, अपने आदमी से बताओ। जितने भी मेरा चैनल देखते हैं, मैं उन्हें अपने परिवार के सदस्य मानता हूँ, गैर नहीं मानता। इसलिए मैं दिल की आपसे बता देता हूँ। अगर हम आपस में एक दूसरे से अपना दर्द नहीं बताएंगे
तो सिर में दर्द होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, कभी को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आधा सीसी जो दर्द होकर रहता है वो भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहना है तो अपनी बातें, अपने विचार शेयर करो, अंदर कुछ मत रखो। जो मन में विचार आ रहा है, राम राम भाई, जो भी मन में आ रहा है उसे बताओ एक दूसरे को। भाइयों, एक बात मैं कई बार कह चुका। देखो ये बैटरी है, इसका पानी निकल गया, जबकि सील्ड है। देखो जब बैटरी पुरानी हो जाए ना, अब देखो यहाँ सफ़ेद सफ़ेद आने लगा, रोज़ हम इसे साफ़ नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना था कंपनी वालों से, भाई अगर तुम बैटरी दे रहे हो मेरे भाइयों, यहाँ एक प्लास्टिक की ट्रे क्यों नहीं दे पाते? जब आप इतना पैसा किसानों से ले रहे हो, किसानों से, तो यार एक 100, 200, 400 रुपये की ट्रे दे दो। साइड में बक्सा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, यहीं रखो, इसमें एक ट्रे रख दो। जैसे महिंद्रा 605 में साइड में बैटरी है, उसके अंदर एक ट्रे है प्लास्टिक की और उसके अंदर बैटरी है। सुनते ही नहीं मैसी वाले, मैंने 20 बार कह लिया। और इसी बात पर किसी दिन बहुत गलत बात है ये। जिस दिन किसान इसे लेना बंद कर देंगे, जब भी तो बुद्धि सही होगी इनकी। भाई मैं कंपनी के फ़ायदे की बता रहा हूँ। देखो ये गलनी शुरू हो जाएगी हमारी। किसान कौन रोज़ बोनेट खोल का भी, ये साला बम्फर लग गया तो बोनेट पूरा नहीं खुलता। रोज़ बैटरी नहीं उतार सकते क्योंकि एक बहुत अच्छी जगह दे रखी है। आप बैटरी मत लो मेरे भाइयों, इसका एक बैटरी बॉक्स दे दो प्लास्टिक का, जिसकी दो एंगल वे प्लास्टिक के कलर से होते हैं। अगर आपको बाज़ार में नहीं मिलती, कहीं ऑर्डर दे कर बनवा लो। यार महिंद्रा वालों ने साइड में दिया, उन्होंने क्यों दिया वो बॉक्स? तो मैसी वालों, कंपनी वालों, सुन लो। नहीं सुन रहे हो तो कोई भाई उन्हें वीडियो पहुंचा दो, यहाँ ये रख दो। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा ये रोना ज़रूर रहूँगा, क्योंकि मेरा ये अपना ट्रैक्टर है। मैंने 5,60,000 रुपये दिया है और ट्रैक्टर कर्जे लिया था, इसका ब्याज भी दिया है बैंक को। और मुझे यही टेंशन है। ये देख लीजिए क्लियर, हमने रबड़ की ट्यूब भी लगाई, लेकिन कहाँ लो लगा मैं, ये इधर को आ गया रपट के। क्या रोज़ हम इसे धो सकते हैं? कुछ मेरे अक्लमंद भाई मुझे कहते हैं, ताऊ जी आजकल बैटरी सील्ड आ रही है। अरे मूर्खों, मैं शुद्ध मूर्ख कहूँगा, तुम्हें पता नहीं है। जब बैटरी पुरानी हो जाती है, कैसी हो, उसके अंदर वाष्प बनती है और कहीं ना कहीं को लीकेज होती है। सील्ड का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सारी वेल्ड है, उसके अंदर जो है एयर लेती है, वो जब हवा लेती है गैस बनती है अंदर, तो गैस के साथ में ये पानी निकलता है। बैटरी ये तो है नहीं किसान हर साल बदल देगा। तो भाइयों, कमेंट करने से पहले बुद्धि से सोचा करो, देख लिया करो कि ताऊ जी सही कह रहे गलत कह रहे। अगर मेरी बैटरी ये सील्ड है तो ये क्यों निकल रहा है? ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मुझे पागल समझते हैं। यार मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, आपके फ़ायदे बताता हूँ। कम से कम कमेंट तो सोच समझ कर किया करो। तुम 250 सेर अनाज खाते हो दिन में, कम से इतनी तो बुद्धि रखो। वीडियो देखते नहीं, पहले ही कमेंट। यार कम से कम हौस तो लिया करो। मुझे गुस्सा इसी बात का आता है, समझे जी। बाकी चीज़ ठीक है, हिस्सा सही है, सब कुछ ठीक है, कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा। सिर्फ मुझे इस ट्रैक्टर की बैटरी की शिकायत है और रहेगी। कंपनी वाले मत बदलो, मत लगाओ, लेकिन सिर्फ एक इस पर ट्रे दे दो प्लास्टिक की भाइयों, वरना ये किसान अगर जाग गया ना, ये आपके वहीं खड़े रहेंगे, कोई नहीं लेना आएगा इनको। हर कंपनी बदलाव कर रही है। ये किसानों को पागल समझ रहे हैं, मैसी वाले सोच रहे हैं पागल है, मैसी लेगा। किसान भी कह रहे हैं ट्रैक्टर मैसी और घी खाओ देसी कौन खराब, सब रिफाइंड खींच रहे हैं। तो भाइयों, मैं कड़वा सच बोलता हूँ हमेशा, ये मैंने सच बताया आपको। आप लोग भी कंपनी को ये बात कहें, एजेंसी पे कहीं जाके, भाई हम ट्रैक्टर तो ले रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ बैटरी बॉक्स दो हमें ला कर बाज़ार से, समझे जी। डीलर देगा आपका ला कर, वो कंपनी को कहेगा। कंपनी के इंजीनियर आते हैं हमारे क्षेत्र में, डेमो कराते हैं, तनख्वाह ले रहे हैं कंपनी से लाखों रुपए। उनको मैं कह चुका हूँ, बस सुन के कानों पे उतार दो, उन्हें पता सारा काम चल रहा। किसान बेवकूफ़ है, मैसी रखेगा, पागल है। तो भाइयों, कब तक किसान को पागल बनाओगे? यार एक छोटी सी कमी नहीं निकाल सकते आप लोग। ये देख लो, मैं इसका भी फ़ोटो लूँगा आपको।